सच बात कहूँ तो वो मेरी किस्म का फिल्म नहीं था। वो एक स्क्रूबॉल कॉमेडी फिल्म था। फुकरे 3, फुकरे 1 और फुकरे 2 की तरह ही। अफसोस की बात यह है कि मैं फुकरे 1 भी नहीं देखा, फुकरे 2 भी नहीं देखा। इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट फिल्म दैट आई वॉच्ड इन द एंटायर फ्रेंचाइजी, और मुझे उतना खासी पसंद नहीं आया। जो भी कैरेक्टर्स थे, जितने भी, मतलब फॉर इंस्टेंस चूचा's कैरेक्टर प्लेड बाय वरुण, वो इतना ओवर द टॉप। ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ गाय who's more like a little boy, a little baby, जो हमेशा हर जगह पे गलत वो चीज बोल देता है। उस गलत चीज की वजह से जो बाकी के उसके टीम होते हैं वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और यही जो चीज है ना, वो मतलब इतना कभी कभार इतना ओवर ड्रामेटिक हो जाता है, या कभी कभार दिखाने का तरीका भी। अगेन दिस इज अ स्क्रूबॉल कॉमेडी फिल्म, तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस और कैरेक्टर्स situations and characters almost are the way as they are depicted. Unfortunately, I did not quite enjoy it as much because it is not my genre. I do not enjoy anything that is remotely got to do with madness or stupidity जो इस फिल्म में भर भर के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि people not going to enjoy the film. People who like such films, मतलब वो क्लास 11-12 के लड़के लड़कियां साथ में बैठ के ये हाँ करने वाले जो क्राउड होते हैं, कॉलेज गोइंग क्राउड, स्कूल गोइंग क्राउड, जिनको ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, वो तभी भी लोग सोचते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो लड़के लड़कियां होते हैं, वो सोचते नहीं होता। उस क्राउड को उनको पसंद आएगी ये फिल्म। तो आई वुडंट से दैट आई काइंड ऑफ लाइक द फिल्म। म्यूजिक का भी उतना खास ये नहीं है कुछ। बैकग्राउंड म्यूजिक फास्ट होना चाहिए, वो फास्ट है, बट again it doesn't really do much justice to the film because there is nothing much to the film, nothing much to add to the film in terms of music and background score for that matter. Third is the editing. काफी अच्छा था, slick editing था, और अच्छा लगा। It was pretty pacey. पूरा जो editing था, it was very pacey, so that was really good. It held the film together. जहाँ तक ऋचा चड्ढा एक्टिंग का सवाल है, ऋचा चड्ढा की अगर बात करूँ तो ऋचा चड्ढा लाइक पता नहीं, वो बहुत ज्यादा ढीली सी लगी मुझे एक पर्टिकुलर सीन में, जब वो मतलब चूचा के कैरेक्टर को वो अंदर लेके जाते हैं। चूचा उसको कुछ बताता है जिसकी वजह से शी वाज मैड, खुशी में पागल हो जाती है। वो बाहर आके उसके मतलब वो दिखाती है कि मैं बहुत खुश हूँ, कैमरा भी उसी तरह से मूवमेंट है, पर शी इज नॉट बॉलिस्टिक इनफ, शी इज नॉट मैड इनफ। वो उस वक्त उसका कुछ अलग ही होना चाहिए था। उसमें वो बहुत लहरा की चीजें कर रही है, पता नहीं क्यों। तो शी डजंट हैव दैट लचक इन हर, और perhaps she doesn't really have that in her, I don't know what. तो वो बहुत ज्यादा ढीली सी लगी। वो पुलकित सम्राट has overdone it, it's like too much। मतलब जिस तरह से वो खाली अपने फिजिक दिखाने में, दौड़ के पसीना निकालने में वही कर रहा है। और उसके अलावा और क्या, वरुण शर्मा का मैंने कह दिया था कि it's a bit overdone. I mean, he's very good. उनके कैरेक्टर के ऊपर एक तरह से पूरा फिल्म है, but then there is a limit कि तुम पंकज is as usual, just as he is in every other comedy film. क्या खास है उसमें? वही मुका, वही बनाना, ऐसे करके देखना, that's it. उसी बात पे लोग हंसते हैं और वही चीज पे लोग हंसेंगे, तो he will continue doing that because he thinks that हम क्या है वही चीज करते रहेंगे, so that's it. As far as the film review, the stars are concerned, I would like to give it a 2 out of 5 stars. So finally मैंने फुकरे 3 फिल्म देखी और मुझे फिल्म इतनी पसंद नहीं आई। मतलब जो फुकरे का जो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था, जो फ्रेंचाइज मतलब जिसके लिए जानी जाती है, उतना कुछ खास था नहीं इसमें। मतलब ये मुझे एक फोर्सफुली बनाई हुई फिल्म लगी जिसमें आपके लिए मतलब कुछ भी नहीं है एज एन ऑडियंस। हाँ, वरुण शर्मा का किरदार जो है आपको यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत हंसाएगा, लेकिन उसके अलावा मतलब इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप एंजॉय कर सको। मतलब हम कहते हैं ना कि काफ़ी सारी इलॉजिकल चीज़ें हैं, स्टोरी भी कहीं पे जाती है, ऑफ ट्रैक जाती है, तो हमको मेकर्स को खुद को कंफ्यूजन होता हुआ रहेगा जब इन्होंने शूट किया रहेगा कि इसके बाद अभी हमको क्या करना है, इसके बाद अभी हमको क्या करना है, क्योंकि राइटिंग भी बिट्स एंड पीसीस में है काफ़ी जगह। और वरुण शर्मा जो उनका चूचा का जो किरदार है उसमें थोड़ा बहुत हमको हंसाते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब फिल्म में। और बेसिकली मतलब जो एक फुकरे और फुकरे 2 में जो एक नेचुरल कॉमेडी था, जो एक ह्यूमर था, जो एक विट था, वो इस पार्ट में कम्प्लीटली मिसिंग है। वरुण शर्मा थोड़ा बहुत आपको हंसाएंगे और उनका किरदार मतलब उस तरह से लिखा गया है कि उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो जब स्क्रीन पे आते हैं तभी आप ऑटोमेटिकली हंस जाते हो उनकी हरकतें देख के या बाकी सब कुछ देख के।
तो मैं यही कहूँगा, अगर तीनों पार्ट को हमको रेट करना हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला सबसे बेस्ट था, उसके बाद सेकंड और ये थर्ड वाला मतलब जो एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता है। तो यही कहूँगा। बाकी तो ट्रेलर में मतलब जो देखा था आपने, मतलब ठीक है, एक बार शुरुआत में थोड़ी बहुत हंसी आएगी हमको, आधा घंटा हुआ, पौना घंटा हुआ, लेकिन उसके बाद वही सब चीज़ें एकदम पैथेटिक और थोड़ी इलॉजिकल और थोड़ी नॉनसेंस टाइप की लगेगी। तो मैं यही कहूँगा। और परफॉर्मेंस वाइज अगर बात की जाए तो वरुण शर्मा ऑब्वियसली टॉप करेंगे लिस्ट में, क्योंकि उनका किरदार उस तरह से लिखा गया है। और बाकी के अगर हम लोगों की बात करें तो ऋचा चड्ढा ने भी अच्छा काम किया है, पंकज त्रिपाठी वो तो है ही एक फाइन एक्टर, तो उन्होंने भी अच्छा किया है। और हाँ, जो लोग अली फजल को मिस कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज है इस फिल्म में। तो अली फजल फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है इस फिल्म में। और डायरेक्शन भी मतलब नुदीप सिंह लांबा जी का मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मतलब कुछ नया कुछ करने की कोशिश की नहीं है इसमें। सो एट द एंड में यही कहूँगा, मैं इस फिल्म को दूंगा 2 आउट ऑफ 5। और अगर आप जा रहे हो ये फिल्म को देखने तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस जाइए, क्योंकि अगर आप वो फुकरे का वो जो जिसके लिए जानी जाती है वो सोच के जाओगे तो आप ज़रूर डिसअपॉइंट होगे। देखिए, इसकी जो 2 फ्रेंचाइज मतलब जो पहले आ चुकी हैं वो बहुत अच्छी थी, और इस बार भी कॉमेडी का तड़का अच्छा था, कहानी अच्छी थी। देखिए, जो साफ सुथरी कॉमेडी है उसको लिखने के लिए बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए मैं दोनों जो स्क्रीन प्ले राइटर, एक तो खुद जो इसके डायरेक्टर है वो खुद है, उन लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगी। और साथ में इतने टैलेंटेड सारे के सारे, कौन ऐसा एक्टर था जिसने अपने हिसाब से अच्छा रोल नहीं किया हो? तो एक्टर्स इतने अच्छे थे, और सारी जो कहानी थी वो भी ठीक ठाक थी। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ कि बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले था, थोड़ा बहुत झोल झाल था, लेकिन फिल्म की जो आत्मा कहनी चाहिए वो पूरी कहानी में थी। साथ में बहुत अच्छी कमर्शियल फिल्म है, साफ सुथरी है, बच्चे भी देख सके माँ बाप के साथ, ऐसी फिल्म है। तो 5 में से मैं इसको 3 स्टार देना चाहूंगी। नहीं, देखिए, इंटरवल के पहले थोड़ी जो आम तौर पे हर मूवी में होता है कि पिक्चर इंटरवल के बाद ही पकड़ती है। उसके पहले तो एवरेज स्टोरी थी, कि मतलब खींची हुई कहानी थी, अच्छी है, टाइम पास मूवी है। और मुझे लगता है कि शायद सेकंड हाफ में बच्चों को ज़्यादा मजा आएगा, वो इंटरटेन होंगे। एवरेज इंटरटेनमेंट मूवी। देखिए क्या होता है कि जो फिल्म ओरिजिनल बनती है उसकी बातें कुछ और होती है। फुकरे 1 की जो कामयाबी थी वो हमेशा सीक्वल में, हर फिल्म में ये होता है, जो सीक्वल होता है तो वो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ पाती है। तो वो शायद यहाँ भी वही देखा गया है। एवरेज इंटरटेनमेंट मूवी। हाँ, अली फजल का है वो ठीक है, वो हो सकता है फुकरे 4 की तैयारी हो रही हो, उसमें अली फजल एक नए अवतार में आए, ये भी हो सकता है। पंकज त्रिपाठी एज यूजुअल जैसे उनकी एक्टिंग होती है उसी अंदाज में है। 5 में से 2.5-3 के बीच में दे सकते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग का मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा कि उन्होंने एक गाने के जरिए पिछले 2 पार्ट जो है फुकरे 1 और फुकरे 2 वो शोकेश किया है इन लोगों ने, जो कि फिल्म के 3rd पार्ट को देखने के लिए बहुत ही आसान बना देता है, क्योंकि दोनों पार्ट की स्टोरी पता चल गई। तो ये बेस्ट पार्ट लगा मुझे। फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हाफ फुल ऑन कॉमेडी से भरा हुआ है, मतलब इतना ज्यादा कॉमेडी आपको देखने मिलेगा कि आपके हंसते हंसते पेट फूल जाएंगे। सेकंड हाफ तक आते आते फिल्म थोड़ी सी डामाडोल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को मर्ज अप करने के लिए मर्ज अप कर दिया है इस फिल्म में। जैसे फर्स्ट हाफ में फिल्म डायमंड को ढूंढने से शुरू होती है, एंड देन सेकंड हाफ आते आते स्टोरी जो है वो कहीं और ही चली जाती है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या फिर मैं कहूँगी जबरदस्ती फिल्म को बढ़ाने के लिए डाला गया है। ओवरऑल अगर मैं कॉमेडी की बात करूँ तो कॉमेडी आपको भरपूर मिलेगी। कैरेक्टर
एक्टर्स की बात करूं तो वरुण शर्मा और पंकज त्रिपाठी दोनों ही ट्रीट है, क्योंकि दोनों के वन लाइनर्स भी बहुत ही अमेजिंग है और दोनों के कॉमेडी भी बहुत अमेजिंग है। तो फैमिली वाइज अगर इस फिल्म की मैं बात करूं तो फैमिली वाइज लोगों को ये फिल्म पारिवारिक फिल्म है, लोग जाकर देख सकते हैं, हंस सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप स्टोरी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टोरी वाइज आपको एक अच्छा मैसेज देखने के लिए मिलेगा फिल्म में, बट कॉमेडी भरपूर है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन स्टोरी से ना रखें, सिर्फ कॉमेडी देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये फिल्म देखें, बहुत एंजॉय करेंगे और फैमिली के साथ देखें। तो ओवरऑल मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगी। VFX और थोड़ी बहुत कमी के लिए मैं 2 स्टार्स कम करना चाहूंगी। जिस तरीके से हम सबको पता है इसके जो कैरेक्टर है काफी पॉपुलर है उसके सीरीज से ज्यादा, जैसे कि चूचा हो गए, फिर बाद में भोली पंजाबन हो गए, पंडित जी हो गए, और फिर बाद में उनके बाद उनके साथीदार है। तो सारे कैरेक्टर इसके फेमस है इसके फ्रेंचाइजी के साथ साथ। फिर कहानी कुछ हल्की फुल्की है, नॉर्मल है, पर इसका जो मैसेज है मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा मैसेज देने की कोशिश की है कॉमेडी के साथ। शायद ही किसी को पसंद आवे या किसी को पसंद ना आवे, बट इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो सब लोगों का काम फिल्म में अच्छा खासा है। स्पेशली वरुण शर्मा ठीक ठाक है, मुझे इतना भी स्पेशल नहीं लगा। मुझे कहीं ना कहीं उनका काम जो कोई मिल गया में जो ऋतिक रोशन ने निभाया था उस तरीके का मुझे उनका काम लगा, बट कोई बात नहीं। जो फ्रेंचाइजी उन्होंने अब तक बिल्डअप करके रखी थी इसमें भी वो उसी तरीके का परफॉर्मेंस कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ उनके साथीदार पंडित जी एज अ पंकज मिश्रा जी एज अ पंडित जी, भोली पंजाबन, ऋचा चड्डा, तो सब लोगों का काम वगैरह अच्छा खासा फिल्म में दिखाया गया है। मैंने कहीं ना कहीं अली फैजल को इस फिल्म के दौरान मिस किया। फिर इस फिल्म की डायरेक्शन ठीक ठाक है, अच्छी है। एक कॉमेडी, हल्की फुल्की कॉमेडी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई, ऐसा कहना मेरा गलत नहीं होगा। फिर इस फिल्म में इसी के साथ साथ इसके जो गाने इतने कुछ है नहीं, अच्छे खासे है नहीं, और इसका जो टाइटल ट्रैक है फुक फुकरे वो इसी घर पे ले जाने लायक है। और अगर कहना चाहूंगा कि अगर आप हल्की फुल्की कॉमेडी देखने के शौकीन है, आप एक फ्रेंचाइजी जो लवर है, अब तक आपने 2 पार्ट्स देख लिया, 3rd पार्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, 3rd पार्ट देखने के लिए एक्साइटेड है, तो जरूर जाके इस फिल्म का मजा उठा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ स्पेशली। और जाते जाते मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार देना चाहूंगा।